बापूजी, क्या बात है? आपने हम सबको बुलाया? अपना हक, अपनी ममता, अपनी तड़प, अपना दुख सब याद आ गया, लेकिन खुदगर्जी की हद तय करना भूल गए तुम लोग। भूल गए कि जिस लड़की से अपना पल्लू झाड़ रहे हो वो अपनी खुशियों की कुर्बानी तुम लोगों की खुशी के लिए दे रही है। कैसे बेशर्म बनकर, बेझिझक होकर अपनी इच्छा कह गए तुम लोग। तुम्हें अपनी आजादी प्यारी है, अपने रहने के तौर तरीके, अपनी मनमानी प्यारी है, लेकिन एक बच्ची की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकते। उस बच्ची की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकते जो तुम्हारी अपनी बेटी की शादी का बोझ अपने कंधों पर लिए एक पांव पर संभाल। अरे जो लोग उम्र दराज होकर नहीं कर पाते, वो बच्ची अपना सुख चैन भूलकर सब करने में लगी। लेकिन तुम्हें ये सब नहीं दिखाई देगा। तुम्हें दिखाई देगा तो सिर्फ अपना स्वार्थ। बाबूजी, हम तो खुद ये सब बस दिखावा करने की जरूरत नहीं है। ये फैसला तो मैंने पहले ही ले लिया था। सिर्फ प्रीति की शादी का इंतजार था। मुझे लगा शादी का माहौल खराब हो जाएगा, लेकिन अब लगता है बात करने में बहुत देर हो चुकी है और ज्यादा वक्त गंवाना ठीक नहीं। जब तुम्हें शादी का माहौल खराब होने की फिक्र नहीं है तो मैं अकेला कब तक संभालता रहूं? तो सब सुन लो, जिसे जाना है, जहां जाना है, चला जाए। मेरी तरफ से कोई रोक नहीं। मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं यहीं बसा हूं और इस दुनिया से रवानगी भी इसी घर से करूंगा। तो मुझसे तो कोई पूछना भी मत कि मैं साथ चलूंगा क्या। और हाँ, वैसे तो सुमो की परवाह किसी को है नहीं, फिर भी शर्म और फॉर्मेलिटी के नाम पर उसकी परवाह करने का दिखावा मत करना। वो मेरी जिम्मेदारी है, मेरी बच्ची है, वो मेरे पास रहेगी बिना किसी के एहसान नीचे दबे। बापूजी, आप बैठिए, आप बैठिए। पान तुम सबको अपना मानती है, वो कुछ भी कर सकती है तुम्हारे लिए, लेकिन उसे नहीं पता कि उसे अपनी जिंदगी से हटाने के लिए तुम लोग भी कुछ भी कर सकते। नहीं बाबूजी, भोली है वो, उसे रिश्तों के कड़वे चेहरे दिखाई नहीं देते। वो यहाँ नहीं है, इसीलिए मैं तुम लोगों से ये कह पा रहा हूं, वरना तुम लोगों के लिए लड़ पड़ती वो मुझसे। तुम लोगों को अपना फैसला सुनाना था, मैंने सुना दिया। अब तुम लोग बेफिक्र होकर शादी का मजा लो और अपनी जिंदगी की आजादी का। बाबूजी, मैं दवाई लेकर आती हूँ। बैठ जाइए आप, बैठिए। पानी पीजिए। रहने दो। तुम लोगों के बिना अकेले रहने की आदत जितनी जल्दी बढ़ जाए उतना ही अच्छा है। सुमो, क्या तरीका है ये? फोन क्यों नहीं उठा रही? अरे दी अपना मोबाइल भूल गई। श्रवण, हेलो। हाँ श्रवण, हाय। हाँ, सुमो कहाँ है? वो फोन क्यों नहीं उठा रही? फोन दो उसे। सुमन दी तो यहाँ पे नहीं है। वो तो यहाँ नहीं है मतलब? अगर बाहर है तो बुलाओ ना उसे। बाहर है, पर घर के बाहर है श्रवण। एग्जैक्टली कहाँ ये तो मुझे भी नहीं पता। वो ना अपना जल्दी में फोन भी घर पे भूल गई है। इतनी टेंशन है ना श्रवण उनको शादी का, पानी पीने तक का भी फुर्सत नहीं है। अरे ऐसे कैसे फोन भूल गई यार? ठीक है सुमो, अगर तुम इतनी बिजी हो तो मैं भी खाली नहीं बैठा। माफ कीजिएगा, उस वक्त मैं आपका फोन नहीं उठा पाई। एक के बाद एक मीटिंग्स चल रही थी, तो सोचा बाद में आराम से तसल्ली से आपसे बात करूंगी। इस वक्त आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रही? बेटा, ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए था। मैं बुजुर्ग
रिटायर्ड शुदा, तुम लोग काम धंधे वाले, मैं तो अकेला घर में पड़ा रहता हूँ। ऐसे में किसी अपने का कोई फोन आ जाए तो लगता है मैं भी कुछ अहमियत रखता हूँ। सब ठीक है ना वहां पर? हाँ बेटा, सब ठीक है। खुशी का माहौल है जिसमें तुम्हें शामिल होना है। इसी का न्योता देने के लिए मैंने तुम्हें फोन किया था। बेटा, प्रीति और पुष्कर की शादी तय हुई है। दोनों बच्चे एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। राम और तुम्हारे बीच जो है उसको लेकर तुम्हें तकलीफ तो होगी आने में, लेकिन राम अपनी जगह, तुम अपनी जगह। अपनों का साथ होना बहुत जरूरी है। तो कुछ समय निकाल पाओगी इस बुड्ढे के लिए? आओगी तो अच्छा लगेगा। आप प्लीज ऐसे मत कहिएगा, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। अब सच बताइए, सब ठीक है ना वहां पर? कुछ हुआ है क्या? आपके मुंह से ऐसी बातें मैंने पहले कभी नहीं सुनी। वक्त बहुत कुछ कहलवा देता है बेटा। खैर, तुम परेशान ना हो, आने की कोशिश करना। आपकी मेरी जिंदगी में क्या जगह है मैं कहकर नहीं बताऊंगी। मैं जरूर आऊंगी, लेकिन मेरी आपसे 2 दरख्वास्त है। उम्मीद करती हूँ कि आप समझेंगे मुझे। पहली ये कि मैं आपके घर जरूर आऊंगी, लेकिन वहां रुकूंगी नहीं। शादी ब्याह का घर है, लोग आते जाते रहेंगे, बेवजह कोई प्रॉब्लम नहीं चाहती मैं। और दूसरी ये कि मैं शादी में शामिल नहीं हो पाऊंगी। प्रीति से मिलके उसे आने वाले कल की बधाई और आशीर्वाद जरूर दूंगी। ठीक है, तुम आ जाओगी, यही बहुत है। शुक्रिया, मैं जल्द ही आपसे मिलती हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा। लगता है किसी बहुत बड़ी परेशानी में है। क्या वजह हो सकती है? तू पागल है यार, मैं ये सब नहीं करने वाला। भाई मेरे, ये रस्म सबसे खास रस्म होती है, ठीक है? इसके बिना शादी अधूरी मानी जाती है। बहुत बड़ा अपशगुन होता है अगर ये रस्म पूरी ना करो यार। भैया, भैया 1 मिनट आना ना प्लीज। मैं नहीं करूंगा भाई, मैंने बोल दिया। इतना क्यों डर रहा है यार? हद हो गई है। देख, श्रवण भी ये सजेस्ट करेगा। मैं ना बोलेंगे। बोल छोड़ो। भैया एक बार बैठो प्लीज, बस 2 मिनट के लिए प्लीज बैठो। बैठ ना, कम ना, कम। तो मैं क्या कह रहा था, इसे समझाओ ना। कब से ससुराल वालों की सारी रस्में पूरी करी जा रहा है, दोस्तों की एक भी रस्म पूरी नहीं कर रहा है। सारी जिंदगी पछताएगा, इसे बताओ। कौन सी रस्म? बड़ी शुद्ध और पवित्र रस्म है। इसे अंग्रेजी में बैचलर पार्टी कहा जाता है। Baby, come on, ये पार्टी। हेलो, तू मेरी बेबी को नहीं जानता है भाई। तो पे वो तो एक बार मजाक मजाक में मैंने बोला था कि बैचलर्स पार्टी मनाऊंगा, तो बैंड बजा दी थी मेरी। अब अगर असली में बैचलर्स पार्टी मनाई ना, तो आप लोगों को सुबह मैं लाल किले के ऊपर टंगा हुआ दिखूंगा। यार देख, इतना मत डर, ठीक है? शादी के बाद तुझे सारी उम्र से डरना ही है, तो अभी तो थोड़ा सा जी लेना यार। कम ऑन, इसमें क्या हो गया? श्रवण, तुम समझाओ इसे। शादी इसकी, दूल्हा ये, इसका कौन? और ये मना कर रहा है। पॉइंट। तुम जिद क्यों कर रहे हो? क्या मजा आता है तुम्हें जबरदस्ती अपनी बात बनाने? मेरा क्या है, मैं ना हाफ ज्योतिष हूँ, तो मैं ना दूर एकदम फ्यूचर में देख के बता सकता हूँ कि मैं जो आज जिद कर रहा हूँ, ये बात इस इंसान के लिए बेनिफिशियल है कि नहीं। और अगर बेनिफिशियल है तो मैं ये बात जरूर मनवा के हटता हूँ और अपनी जिद पूरी करवाता हूँ, इसलिए। अच्छा, तो तुझे कहीं दूर मैं प्रीति से पिटता हुआ नहीं दिख रहा हूँ? अरे यार भाई तू ये सब छोड़, मेरे घर वाले ही मेरी क्लास ले लेंगे बॉस। यार तुम दोनों भाई ना कमाल हो। वैसे घर वाले हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता घर के अंदर क्या चल रहा है। मैं बाहर वाला हूँ, फिर भी मुझे पता कि घर के अंदर क्या हो रहा है। मतलब कि ये मिस्टर खन्ना की बेटी बबली की शादी हो रही है, जिसका मतलब घर पे कोई नहीं होगा। सब बड़े बुजुर्ग शादी पे जाएंगे और घर पे रहेंगे तू, मैं और श्रवण और हमारी धमाकेदार बैचलर पार्टी के धमाकेदार गेस्ट। वही मैं कहूँ बेटा कि तू कल रात से पार्टी के पीछे इतना उतावला क्यों? एक नंबर का आइटम है यार तो। So the party is on, okay? लीजिए निवेला जी, लीजिए। वो क्या है ना, इस शादी के घर में अगर सबके मुंह में कुछ ना कुछ ठूसा हुआ ना हो ना, तो ऐसा लगता ही नहीं है कि शादी का घर है ना? है ना? बाबूलाल जी,
आपका पिटारा कभी खाली नहीं होता। हाँ ये तो है। निर्मला जी थोड़ा ही सही लेकिन आपको लेना ही पड़ेगा। आखिर प्रीति भी तो आपकी बेटी जैसी है। कितने बड़े घर में जा रही है हमारी प्रीति। देखिए आप सब मेरे लिए अपना काम मत छोड़िए, मैं यही बैठी हूँ। शादी का घर है, अपना अपना काम संभाल लीजिए। हाँ काम तो बहुत है। निर्मला जी तब तक आप तिवारी जी, आपको थोड़ा तो जानती ही। कल आपने मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरी सोच धोखा नहीं दे सकती। कोई तो बात है जो आपको परेशान कर रही है। बोलिए ना, क्या बात है? मैं सिर्फ आपसे बात करने के लिए सुबह ही आ गई हूँ। निर्मला तुम सही हो, मैं तुमसे बात करूंगा, लेकिन अभी नहीं। शादी हंसी खुशी निपट जाए फिर बताऊंगा क्या बात है। ठीक है, मैं वेट करूंगी। मैं यही हूँ दिल्ली में, जब आपका दिल करे मुझे कह दीजिए। आपको तो बताना ही भूल गई, मेरा बेटा भी यही दिल्ली में ही है। ओह, किसी दोस्त की शादी अटेंड करने आया है। तुम मिलवाओ उसे, इतने सालों में कभी मौका ही नहीं मिला। जरूर, उससे बात करती हूँ फिर मिलवाऊंगी। तिवारी जी, प्रीति कहाँ होगी? उसे उसका गिफ्ट देना है। नीचे है, जाओ मिलाओ। थैंक यू आंटी जी। अरे रे, रहने दो। अच्छा लड़का है पुष्कर, और मुझे खुशी है कि तुम दोनों एक होने जा रहे हो। पता है, कुछ जोड़ियां एक दूसरे के लिए परफेक्ट होती है। दोनों स्वीट से, दोनों सीधे से। बेटा, सुमन का है? देखा तो खुद उनको भी नहीं पता होगा कि वो इस वक्त का है। मेरी शादी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के लिए इधर से उधर भागती रहती है बस। इमेजिन, कल रात से देखा तक नहीं है मैंने उनको। पता नहीं कहाँ होंगी वो इस वक्त। बहुत प्यारी बच्ची है सुमन, सबको संभालने वाली। इतनी सी उम्र में कितना कुछ कर रही है। हाँ आंटी जी, मेरी शादी बिना इतनी खूबसूरत नहीं हो पाती अगर दी नहीं होती। इतनी मेहनत कर रही है दी मेरी शादी के लिए। लकी होंगे वो लोग जो उसे अपने घर ले जाएंगे। अच्छा, सुमन से कह देना मुझे एक बार फोन कर लेगी। जी हाँ? अब थैंक यू आंटी जी। आप प्लीज कोशिश कीजिएगा शादी में आने के लिए। सुन, मैंने ना बॉस तुझसे अच्छा मॉकटेल मेकर अपनी लाइफ में नहीं देखा कभी। तो इस पार्टी पे तू ही आने वाला है, ये बात गारंटीड है। मुझे नहीं पता तू कैसे भी करके आएगा, ठीक है? That's good now, that's better। और सुन, मुझसे अच्छा दोस्त नहीं मिलेगा तेरे को कभी, ठीक है? हाँ चल, अब जब तूने आना ही है तो टाइम पे एक सेकंड होल्ड कर। हाँ सुन सुन, now I gotta go, I'll talk to you later। तू आ जाना टाइम पे, ठीक है? चल बाय। Hey gorgeous, what's up? कहाँ उड़ रहा है मेरा लफंगा परिंदा? कहीं नहीं, बस अपनी जमीन की तलाश कर रहा हूँ। अच्छा बता, तेरे लिए एक खूबसूरत सरप्राइज क्या होगा? सरप्राइज? अगर आप ये कह दो कि आप दिल्ली में हो। किसी पहचान वालों की यहाँ शादी है, तो बस मिलने चली आई थी। और इतने दिनों से मैंने तुझे देखा भी नहीं है, तो सोचा तुझे भी मिल लूं। हाय मेरी सेंटी माँ, तो वेट क्या कर रहे हो? जल्दी आओ मेरे दोस्त के घर। ना ना, मैं वहां आके क्या करूंगी? तू ही इधर आ जाना। अच्छा, तो आप मेरे दोस्त के घर नहीं आ सकते हो, लेकिन मैं आपके दोस्त के घर आऊँ? क्यों भाई, मैं नहीं आऊंगा आपके दोस्त के घर। अच्छा ठीक है, किसी न्यूट्रल स्पॉट में मिलते हैं। हाँ ये ठीक है, पर अभी थोड़ा सा काम है। रात को 9 बजे आलू कुलचे। इट्स अ डेट मॉम, आई सी यू, बाय। अरे वो क्या बोलते हैं दिल्ली में, टोटे टोटे। चल आदिब, गर्ल्स एवरीवन अटेंशन प्लीज। हाय, ये है आज के हमारे मेन मैन मिस्टर पुष्कर। ये सिर्फ आज के लिए अवेलेबल हैं, आज के बाद पराये हो जाएंगे बेचारे। सो प्लीज टेक गुड केयर ऑफ हिम। हे श्रवण, कम ना, अरे कम जल्दी आ। टेक केयर। आदिब,
अबे दोस्त है मेरी, तू घबरा क्यों रहा है? मैंने सोचा शादी के बाद तू हैंग आउट नहीं कर पाएगा तो अभी मिल रहे सब। तो देखो वो ब्लू वाली है ना, एकदम सलोनी जैसी नहीं लग रही? अबे सलोनी स्कूल वाली, तेरा फर्स्ट साइलेंट क्रश जिसको छुप छुप के दिखता था तू, वैसे लग रही एकदम। हाँ यार, ये लग तो सलोनी की तरह ही रही है। सलोनी से तू बात कर नहीं पाया, जा इससे बात कर। शाबाश, जा शेर बन शेर, शाबाश, गो फिर कैसा? So, what's up? नहीं जाना था उसे, क्यों भेजा जबरदस्ती? ना, देखो तुम शायद दिल का मामला समझने में थोड़ा सा कमजोर हो। मैं बताता हूँ। क्या है कि उसका दिल कर रहा था जाने के लिए, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। और दोस्तों का काम क्या होता है? हिम्मत वाला धक्का देना। वही धक्का देके आओ, देखो कितना खुश है। और तुम्हें लगता है कि तुम सबके दिल की बात जानते समझते हो? हाँ, ऑफ कोर्स, लेकिन ये मामला समझने में कुछ ज्यादा एफर्ट नहीं लगा, कोई ज्यादा लॉजिक नहीं था। बिकॉज देखो बेसिक बात क्या है कि पुष्कर भी एक लड़का है हमारी तरह, और लड़कों का बेसिक मॉलिक्यूल सेम होता है। लड़कियों को देख के अट्रैक्ट होते हैं, खूबसूरती को देख के। तो आई एम श्योर तुम भी दिल में किसी ना किसी पे मरते होगे, राइट? हाँ, नाइस, गिव मी 5। चलो 2.5 दे दो। हेलो, क्या? चलो गुड। वो मर गया, क्या बोलूं इसे? एक्सक्यूज मी, I'll just be back. हाय, हेलो प्रीति। व्हाट हाय? आज पूरा 1 घंटा बीत गया, कोई कॉल नहीं, कुछ मैसेज नहीं। कहाँ हो तुम? क्या कर रहे हो? अरे वो एक्चुअली कुछ फ्रेंड्स आ गए थे ना, तो उन्हीं के साथ। अच्छा, तभी इतना शोर हो रहा है तुम्हारे पीछे। कौन कौन आया है? तुमने जानती नहीं हो, मनाली जा रहे थे ना, तो ऑन द वे वो। Let's come, enjoy party. Come. हेलो, ऐसे come. थैंक यू। अरे वो सॉरी, फ्रेंड्स बुला रहे थे, तो थोड़ी देर बाद कॉल करूं मैं तुम्हें? अरे रुको पुष्कर, तुम ऐसे अटक अटक के क्यों बोल रहे हो? कुछ छुपा रहे हो मुझसे? देखो, अगर कुछ छुपा रहे हो ना तो बता दो, नहीं तो मैं। अरे तुम मुझ पे शक कर रही हो? मैंने कहा ना कुछ फ्रेंड्स आए हुए हैं, एंड वैसे भी बेबी आई लव यू, यू नो ना। अच्छा ठीक है, तुम पे ट्रस्ट कर लेती हूँ। एंजॉय। ओके। कह रही थी कि एंजॉय, मतलब मैं तो गया, अब वो नहीं छोड़ेगी भैया। छोटे, तू पागल हो गया क्या? तूने आदित्य की बातों में आके स्पेशल पार्टी के लिए हाथ क्यों कहा? प्रीति तेरी होने वाली लाइफ पार्टनर है, तू शादी से पहले उससे झूठ बोल रहा है। मैंने तुझसे कहा था यार, सही नहीं है। भैया आदित्य से ज्यादा गलती तो मेरी है, पता नहीं मैंने क्यों हाँ कहा इस पार्टी के लिए। और एनीवे, जो होना था वो हो गया। जस्ट बी केयरफुल, ओके? अब तेरे गेस्ट टाइम है, चलो। हाँ भैया, मैं जल्दी से निपटाता हूँ ये सब। तो तुम अभी तक यहीं बैठे हुए हो? हाँ, क्या हो गया? ये पुष्कर क्या कर रहा है पार्टी छोड़ के ऐसे? तुम्हारी वजह से आज उसे प्रीति से झूठ बोलना पड़ा। क्यों किया ये सब? क्या मजा आता है तुम्हें दूसरी की लाइफ में इंटरफेयर करके? इट्स नॉट इंटरफेरेंस। इरादा सही होना चाहिए मेरा ईमान। मैं बताऊं सीक्रेट क्या है? लोग ना डरते हैं, मतलब उस रास्ते पे जाने के लिए जहां उन्हें खुशियां मिलती हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं उनकी उंगली पकड़ के उन्हें उसी रास्ते पे ले आता हूँ और लाइफ के नए नए एक्सपीरियंसेस दिलवाता हूँ। अच्छा, तो तुमने तो बहुत किए होंगे एक्सपीरियंसेस। यहाँ क्यों बैठे हो? जाओ इन लड़कियों के साथ अपने एक्सपीरियंसेस बढ़ाओ। नहीं 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 यार, मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ। नहीं, इतना भी अच्छा लड़का नहीं हूँ, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छा लड़का बनने की। ठीक है, एक सीक्रेट बताऊँ? मैंने अब डिसाइड कर लिया, आई एम अ वन वुमन मैन। मेरी कहीं सेटिंग चल रही है। क्या सेटिंग? यार बड़ी, तुम थोड़ा ज्यादा कमजोर नहीं हो इस मामले में क्या? देखो मेरे चेहरे पे क्या लिखा, पढ़ो। आई एम इन लव। इट्स अ टॉप सीक्रेट। हाँ, मैन टू मैन वाला, किसी को बताना नहीं। ये तो लेके रहूंगा।
मुझे सुमो से जल्दी ही बात करनी है।